वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय चैनल। आज मैं आपको डिप्रेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। अच्छा, डिप्रेशन की बात करें तो ये दुनिया में जो है हर जगह ये आर्जा जो है बहुत ज़्यादा डायग्नोज हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही लोगों को इसके मसाइल दरपेश हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में बहुत से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएं। अच्छा जी, डिप्रेशन के जब आप अलामात की बात करते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि जो मरीज है वो डिफरेंट अलामात के साथ प्रेजेंट करता है, लेकिन उनमें से जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो ये है कि जैसे रात को नींद नहीं आ रही। अच्छा जी, सैडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, बात बात पे रो देना। अच्छा, अकेले रहना। अच्छा, फिर इरिटेबिलिटी, एजिटेशन भी आ जाती है इसमें। और अब बाज़ अवक़ात आप देखते हैं कि मरीज में थोड़ा सा वायलेंट बिहेवियर भी आने लगता है। और इसके अलावा सुसाइडल थॉट्स आना या सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाना, ये भी आपको देखने में मिलता है। अच्छा जी, सेरोटोनिन के बारे में जो है मैं बताना चाहूँ कि 90% जो सेरोटोनिन है, जो कि आपका ब्रेन केमिकल है और आपके मूड्स को जो है वो अफेक्ट करता है, और उसकी वजह से आपका मूड ठीक रहता है और आप में डिप्रेशन नहीं रहती अगर वो ठीक हो तो। लेकिन अगर वो कम हो जाए तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, 90% जो आपका सेरोटोनिन है वो आपकी जो गट है, यानी जो आपकी आंतें हैं, उनमें वो बन रहा है। ठीक है। अब बहुत से मतलब ये अब टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, ये कोई अनहोनी बात आज नहीं कर रही। यानी अगर मेरे फ्रेंड्स ये देख रहे हैं जो कि डॉक्टर्स हैं तो उनको पता है कि भाई ये इसमें कोई मैं अचंभे की बात नहीं कर रही हूँ, ये टेक्स्ट बुक्स में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 90% सेरोटोनिन आपकी गट में बनता है और वहां से जो है वो डिफरेंट एरियाज में फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यानी आप सोचें कि जो आपकी जो सेरोटोनिन की जो फैक्ट्री है वो आपकी गट है, यानी आपके जो सारा जिसे आप जीआई सिस्टम कहते हैं वो है। ठीक है। तो उसमें फिर जो है अब आप सोचें कि एक वजह ये हो सकती है कि अगर फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है तो वो बनना क्यों बंद हो गई, या वो ये वजह हो सकती है कि भाई उसमें जो खाम माल है वो कम आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये फैक्ट्री में खुद फॉल्टी हो गई है, तो इस वजह से जो है वो उसके जो प्रोडक्ट है जो कि सेरोटोनिन इधर हम कह रहे हैं, तो वो हो सकता है कि उसकी वजह से वो सेरोटोनिन अफेक्ट हो रही है। अच्छा, अब जिस चीज से सेरोटोनिन बनता है तो वो जो है वो है एक प्रोटीन, उसका नाम है ट्रिप्टोफैन उसे कहते हैं। ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन जो है वो हमारे डिफरेंट फूड्स में मौजूद होता है। जब वो हम खाते हैं तो काइंड ऑफ जो है वो फिर वो डिफरेंट एक प्रोसेस से गुजर के वो सेरोटोनिन में बन जाता है, और वो यानी ये सारा अमल जो है हमारी गट में होता है। ठीक है। तो अब वो जो ट्रिप्टोफैन वाले फूड्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से हैं, और अगर आप वो नहीं खाते तो फिर भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो सेरोटोनिन कम बन रही है उन फूड्स की एब्सेंस की वजह से वो बन रही हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो कौन से फूड्स हैं जो जिनमें ट्रिप्टोफैन है, कि जिससे जो है सेरोटोनिन बनता है। ठीक है। अगर जैसे आप मिसाल के तौर पे देखें, अगर आप जैसे शामी कबाब बनाते हैं घर में, तो अब वो ज़ाहिर कीमा घर में आएगा तो शामी कबाब बनेंगे ना। अगर कीमा घर में नहीं आएगा तो शामी कबाब कैसे बनेंगे। तो इसी तरह ये इसमें भी यही मामला दरपेश है कि ट्रिप्टोफैन मेन एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं, वो उसका खाम माल है। ठीक है। उससे जो है वो प्रोडक्ट जो है उसकी है सेरोटोनिन, तो उससे वो सेरोटोनिन बनती है। तो ट्रिप्टोफैन वाले अब कौन से फूड्स हैं वो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। वो डिफरेंट होते हैं, जैसे आपकी रोजमर्रा जिंदगी में ओट्स हैं, चीज है, रेड मीट है, सालमन है, पाइन हो गए। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है सोयाबीन्स हैं, डार्क चॉकलेट में ये बहुत ज्यादा होती है, और मतलब ये सारी चीजें एग्स में बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो अगर कोई बंदा जैसे अब बहुत ज्यादा ये चीजें नहीं लेता तो फिर हो सकता है कि उसकी वजह से, उसकी डाइट की वजह से जो है उसको डिप्रेशन हो रही है, उसको डाइट की वजह से जो है वो उसको सेरोटोनिन नहीं प्रिपेयर हो रहा और उसकी वजह से। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जो है सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम ये होता है कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स बढ़ जाते हैं, जो ही सनसेट होता है, मगरिब का वक्त होता है, वो डिफरेंट केमिकल्स बढ़ने लगते हैं। ठीक है। और वो वाले पहले वाले जो केमिकल्स है सुबह वाले वो कम हो जाते हैं। तो इस तरह से तो अब जो लोग जैसे रात के वक्त जागते हैं, दिन के वक्त सोए रहते हैं, तो उनमें जो है ये डिस्टर्बेंस आ जाती है, यानी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि वो जो रात वाले जो केमिकल्स जिन्होंने बढ़ना होता है मगरिब के बाद, वो यानी वो फिर नहीं बढ़ते, यानी वो कम रहते हैं, यानी उसमें जो होता है एक ग्रोथ हार्मोन होता है वो कम रहता है। तो फिर ऐसे लोगों की स्लीप जो है वो डिस्टर्ब रहती है। अच्छा, स्लीप डिस्टर्ब रहने की वजह से जो है वो सेरोटोनिन पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी वजह से जो है उनमें डिप्रेशन का फिर अमल हो सकता है, देखने में आ सकता है। यानी जो लोग रात को काम करने वाले हैं या वो हैबिचुअली रात को जागते हैं, उनमें ये चीज़ देखने में आती है। तो ये आपने देख लिया सर्कैडियन रिदम। अच्छा जी, फिर मेडिसिन हैं डिफरेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेडिसिन में ये है कि डिफरेंट जैसे आप लेते हैं, जैसे बेंजोडाइजपीन्स हैं, एंटी एंजाइटी की मेडिसिन लेते हैं, फिर आप कुछ डायूरेटिक्स हैं वो लेते हैं, आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं, जैसे आप इनहेलर्स लेते हैं लोग एस्थमा में। तो
वो भी, और इसके अलावा एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, डिफरेंट मेडिसिन भी जो है वो डिप्रेशन को कॉज कर रही होती हैं। तो अगर कोई बंदा डिप्रेशन कह रहा है तो पहले आप ये तो चेक करें कि वो कोई मेडिसिन पहले से तो नहीं खा रहा कि उसकी वजह से जो है वो अफेक्ट हो रहा हो। अच्छा, इसमें मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो इन शुगर है, यानी जो हम प्रोसेस फूड से लेते हैं, जो बेकरी की चीजों से खाते हैं, उसमें भी ये अब न्यू रिसर्च है कि शुगर की वजह से भी जो है वो सेरोटोनिन लेवल कम होता है, यानी वो शुगर उसके लेवल को डिप्रेस करती है या सुप्रेस करती है। तो उसकी शुगर जो बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, चाय में लेते हैं इस तरह, तो उसकी वजह से भी जो है आपको डिप्रेशन हो सकता है कि बाद में होने लगे कभी। अच्छा जी, फिर हाँ जी, इमोशंस। इमोशंस आप देखें, जो आपकी थिंकिंग का प्रोसेस है, जैसे अब कोई भी बंदा किसी सैड मोमेंट्स में से गुजर रहा है, सैड फेज ऑफ लाइफ में से गुजर रहा है, कोई इवेंट हो गया ऐसा, इमोशंस जो है वो भी आपके ब्रेन केमिकल्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा आप सैडनेस में रहते हैं तो उसकी वजह से भी जो है आपके ब्रेन केमिकल्स अफेक्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी आप डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इन सब के अलावा फिर कुछ जेनेटिक टेंडेंसीज भी होती हैं, जैसे कुछ फैमिलीज में जो है जेनेटिकली जो है वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों में बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग भी जो है जो प्रोन होते हैं वो भी ज़रा से ज़रा लाइक लाइफ के कोई बैड इवेंट्स या लाइफ की कोई स्ट्रेसेस को कोप नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है जी। इसमें हमने देख लिया कि डिप्रेशन क्यों हो रही है, और आपको मैंने बहुत अच्छी सी इसमें इंफॉर्मेशन दी है बेस्ट किस्म की। तो अच्छा, अब हम देखते हैं